सो गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक अपने चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राजस्थान की मिट्टियाँ। इसके जो 14 प्रकार वैज्ञानिक विभाजन है राजस्थान के अंदर 14 प्रकार का, वो हर किसी को याद ही नहीं होता। और अपनी एक तरफ तो क्लास चल ही रही है मेडावल राजस्थान की, इसके साथ मैंने ये टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ राजस्थान जियोग्राफी का पहला। इसके बाद भी आपको बहुत सारे आगे टॉपिक देखने को मिलेंगे। अगर अच्छे लगे, याद हो रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सबसे पहले अपन 14 प्रकार की मिट्टियाँ, कई बार एक जो कन्फ्यूज होते हैं, जैसे कि भूरी मिट्टी में कन्फ्यूज होते हैं कि ये वाली कौन सी किस जिले की है। तो आज मैं आपको सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले एक्चुअली गाइज मैं बता दूं थोड़ा मेरे बारे में। तो मैं हूँ जालोर ज़िले से। तो जालोर ज़िले के बारे में तो मैं शुरू करूँगा अपने ज़िले से ही, मतलब ऐसी चीज़ ही पढ़ाऊँगा। श्री गणेश करते हैं चलो इस चीज़ का मिट्टियों का। तो सबसे अपन पहले पढ़ते हैं श्री गंगानगर का। श्री गंगानगर में कौन सी मिट्टी है? तो मैंने शुरू किया श्री गंगानगर से, तो मतलब अपने एरिया से। तो मैं हूँ जालोर से। तो जालोर में तो हमारे साईनाथ जी महाराज हैं, साईनाथ जी, शांतिनाथ जी। तो उनके नाम से मैं शुरू करूँगा। क्यों? क्योंकि साईनाथ जी के नाम से क्यों करूँगा? क्योंकि जालोर से वो है तो वहीं, मतलब जहाँ से मैं हूँ तो यहीं रह रहे हैं ये। तो हमारे यहाँ रहने को कहते हैं रेवेरिया, मतलब तो रहते हैं वो। तो रेवे से रेवेरिना और साई से साई रोजेस में, ये दोनों कहाँ है? जहाँ से अपन ने श्री गणेश किया है, श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में कौन सी दो हो गई? साई रोजिस्म और रेवेरिना। ये दोनों तो हो गई पहले, सबसे पहले दो तो कंप्लीट हो गई 14 में से। किस जिले में? श्री गंगानगर जिले में। कौन सी है? साई रोजिस्म। दो नदियों के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, सॉरी मिट्टियों के बारे में। सो गाइस, ये तो हो गया आपको याद। श्री गंगानगर में कौन सी है? साई और रेवे, साई रोजेस्मा और रेवेरिना। उसके बाद आपने अगर राजस्थान के खनिज पढ़े हो तो बीकानेर के बारे में एक चीज़ पढ़ा होगा। बीकानेर में पाया जाता है जिप्सम, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है राजस्थान के अंदर। जब आप खनिज पढ़ोगे तो इस नाम से ये एक में, तो बीकानेर के अंदर, तो बीकानेर हो गया एक। तो बीकानेर में जो मिलेगा जो मिट्टी, तो इसके नाम पर, जिस खनिज के नाम पर, तो जिप्सी फेरम, जिप्सम के नाम पे जिप्सी फेरम। श्री गंगानगर में दो, साई रोजिस्मा और रेवेरिना। बीकानेर के अंदर कौन सी? कैल्सी, अरे सॉरी, जिप्सी फेरम। ठीक है, तीन मिट्टियाँ तो हो गई कंप्लीट आपके नज़रों में। अब चलते हैं अगली। मैं आपको दो दो मिट्टियाँ एक साथ पढ़ाऊँगा। जैसे कि एक तो है कैल्सीफेरम और एक है नॉन कैल्सीफेरम। इस साइड है नॉन कैल्सीफेरम और इस साइड है कॉल्सीफेरम। तो क्या है? जे बी में तो कौन सी है? कैल्सीफेरम। जैसलमेर और बीकानेर, जैसलमेर और बीकानेर में कौन सी है? ये याद रखना, कैल्सीफेरम। अब अपन ने क्या पढ़ लिया? नॉन कैल्सीफेरम। तो इसको कहते हैं जाना, जाना। तो जे यानी जयपुर, ए यानी अजमेर, एन यानी नागौर और ए यानी अजमेर, वो अलवर, सॉरी, जयपुर, अजमेर, नागौर, अलवर, इस चारों में कौन सी पाई जाती है? नॉन कैल्सीफेरम। ठीक है गाइस, ये हो गया। तो इधर कैल्सीफेरम में जे बी, जैसलमेर, बीकानेर, और नॉन कैल्सीफेरम में जयपुर, अजमेर, नागौर और अलवर। ठीक है गाइस। इसके बाद जैसे ही मैंने ये कौन सी लिखी थी? अजमेर। तो अजमेर के नीचे आप एक और लिख लो, भीलवाड़ा। क्या नाम लिख लिया? भीलवाड़ा। ठीक है, अभी तक तो ये सब तो कौन सी थी? कैल्सीफेरम में। अब भीलवाड़ा जैसे ही लिखा तब इन दोनों को ऐड कर दो। कौन कौन सी हुई? अजमेर और भीलवाड़ा। तो इसके अंदर कौन सी पाई जाती है? नवीन भूरी मिट्टी, नवीन भूरी मिट्टी। याद हो गई यहाँ तक? श्री गंगानगर में तो साई रोजिस्मा और रेवेरिना, बीकानेर के अंदर जिप्सीफेरम और कैल्सीफेरम, और नॉन कैल्सीफेरम में जैसलमेर और बीकानेर। और नॉन कैल्सी में कौन कौन आ गया? जाना, जयपुर, अजमेर, नागौर और अलवर। ये चारों तो हो गई कैल्सीफेरम में। और वापस यहाँ अजमेर के साथ अपन ने भीलवाड़ा को कंक्लूड कर लिया। तो ये कौन सी हो गई? नवीन भूरी मिट्टी। अब यहाँ पर लिखा हुआ उदयपुर। ठीक है, यहाँ का लोकेशन है उदयपुर। और इसके सामने यह कौन सा? हड़ौती क्षेत्र है। तो हड़ौती के अंदर एक जिला पड़ता है कोटा। कोटा यहाँ पड़ता है। उदयपुर और कोटा ये दोनों एकदम सामने सामने है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो मिट्टी होती है वो पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा कहीं पाई जाती है? राजस्थान के अंदर उदयपुर और कोटा में, जो एकदम अपने आमने सामने। कौन कौन सी हो गई? पर्वतीय और, अरे पर्वतीय मृदा कोटा और उदयपुर। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मृदा तो हो गई कंप्लीट इस वाले डायग्राम से। अब चलते हैं अगले वाले डायग्राम की और। गई 7 तो हो गई अपने ऊपर कंप्लीट। अब अगले वाले बची 7, टोटल 14 है। तो अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर जो जल विभाजक का काम करती है वो कौन है? सबको पता ही होगा आप सबको, अरावली। ये मैंने बनाई अरावली है। इस तरफ तो हो गया मतलब सूखा वाला, और यहाँ है इस तरफ आर्द्र और अति आर्द्र वाला। तो जो अरावली बहती है ना, तो अरावली के जो अपनी और जो जालोर, इस सिरोही, ये साइड है ना, इस साइड कौन सी नदी है उद्गम में? तो लूणी, लूणी नदी है। ठीक है, तो मतलब अपन सबको कहते हैं ये लूणी बेसिन में अपन। और अगर ये इस साइड आ जाए, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, तो इधर कौन सी नदी है? बनास।
ठीक है। इस साइड निकलती है वो तो लूणी नदी हो गई अरावली से, और इधर होगी बनास। तो इस मतलब ये कौन सा हो गया, बनास बेसिन। मतलब जिस साइड बनास नदी बहती है वो बनास बेसिन, और जिस तरफ लूणी नदी बह रही है वो लूणी नदी का लूणी बेसिन। ठीक है। अब इसमें कौन सी, ये ध्यान रखना, अपन ने एक तो पढ़ ली है भूरी मिट्टी, कौन सी पड़ी थी, नवीन भूरी। ऊपर अपन ने देखी थी नवीन भूरी, जिसमें अजमेर और भीलवाड़ा ना क्या इसको अलग कर दिया था, अजमेर और भीलवाड़ा को। ये तो बन गई थी भूरी मृदा और नवीन भूरी। अब अभी अपन दो और भूरी पड़ने वाले, इस पर ध्यान देना। ये जो अपने लूणी वाला क्षेत्र है, मतलब अपना वाला जालोर सिरोही जो लूणी के अंदर आता है, जैसे जोधपुर पाली, ये जो 4 जिला है ये लूणी बेसिन है। तो इसमें भी पाई जाती है भूरी। और ये जो नीचे वाला बनास है ये वाला, इसमें भी कौन, बनास बेसिन में भी आते हैं कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक, सवाई माधोपुर, ये सब जिले हो गए बनास बेसिन के। मतलब जहाँ बनास बेसिन बह रही है तो भूरी तो ये भी है और भूरी ये भी है। जो अपनी साइड वाली, जो हमारी साइड वाली जालोर की साइड, वो है ग्रे यानी दूसर भूरी। तो लूणी नदी वाले जो अरावली के जो लूणी बेसिन वाला क्षेत्र है उसमें कौन सी नदी हो गई, भूरी। तो इसमें ये, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये भूरी, ये ग्रे धूसर भूरी, जालोर सिरोही और पाली जोधपुर। लेकिन ये जो बनास बेसिन में जो भूरी बह रही है वो पीली भूरी। तो होगी तीनों तो भूरी कंप्लीट। एक तो बनी थी उधर बनी थी, अपन ने इधर बनाया था जो अजमेर और भीलवाड़ा, इन दोनों को मिला के बनाई थी नवीन भूरी। और इधर ये वाली भूरी हो गई। अब ये बचा ये वाला क्षेत्र और ये वाला तो हो गया वागड़। तो क्या क्या वागड़ में होती है काली मृदा, अरे हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इसमें तो हो गई कौन सी, इसे काली मृदा भी कहते हैं, इसको गहरी काली भी कहते हैं, मध्यम काली भी कहते हैं। मतलब जहाँ काली नाम आ जाए वो कौन सा वाला एरिया हो गया अपना, ये हाड़ौती वाला क्षेत्र हो गया, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। अब वहीं अपन वागड़ पढ़े तो वागड़ में जो मृदा है, मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो 3 जिले हैं, इसमें जो मृदा आती है वो आती है अपने लेटेराइट मृदा कह सकते हैं उसे, या इसे कहते हैं लाल दोमट मृदा। मतलब लाल दोमट यानी चिकनी, लाल दोमट मृदा। ये जो वाला, ये जितने ही नाम आते हैं जहाँ जहाँ आपको, या लाल दोमट का मतलब होता है चिकनी, या जहाँ लाल चिकनी मृदा, तो ये हो गया कौन सा एरिया, वागड़। तो वागड़ में लेटेराइट मृदा है, लाल दोमट, और ये हाड़ौती में काली मृदा है। और अपन ने इधर देख लिया लूणी वाला है तो भूरी ग्रे, भूरी धूसर ग्रे वाली, और इस साइड में जो मिलती है वो भूरी पीली मिलती है। ये हो गई, अब कितनी हो गई और साथ में ऐड कर ले तो अपन। और अब चलते हैं अपन थोड़ा सा ऊपर अपने वाले एरिया में, मरुस्थल वाला क्षेत्र देखते हैं। तो मरुस्थल में भी 2 प्रकार की मरुस्थल है। एक तो केवल ओनली मरुस्थलीय मृदा, एक तो ओनली मरुस्थलीय मृदा है, और एक है मरुस्थलीय बालू का मृदा। दोनों में ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या कंफ्यूजन है और क्या नहीं। जो केवल मरुस्थलीय वाली है इसमें तो आता है केवल जो मरुस्थलीय जो बालू का क्षेत्र है उसमें तो आएगा JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये 4 जिले केवल आएगी बालू का स्तूप जिसमें आते हैं मरुस्थलीय बालू का मृदा। वही मतलब ये जो 4 बड़े बड़े जिले हैं वो तो आगे मरुस्थलीय बालूका में वो के वो अगर अपन देखें JBBJ, मतलब जैसलमेर, बीकानेर, बाड़, ये 4 तो आ ही रहे हैं। साथ में पूरा शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, मतलब ये सीकर, चूरू, झुंझुनू वो वाले एरिया है ना, वो किस में आएंगे, मरुस्थल में। समझ में आया। एक तो केवल JBBJ है वो तो मरुस्थल बालूका वाले में आएंगे, और मतलब जो बड़े बड़े 4 जिले, वही केवल मरुस्थल की बात करें तो ये 4 तो आएंगे, प्लस जो शेखावटी का क्षेत्र है वही आएगा। और अभी लास्ट में केवल एक बची है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ यानी ABCD, सबसे लास्ट में मतलब कौन सा हो गया, जलोढ़ मृदा। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसमें कौन सी, जलोढ़। एक बार वापस शुरू से देख लेते हैं। तो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर में 2 साइरोजिस्म और रेवेरिना। वही बीकानेर में जिप्सीफेरम अपन ने पढ़ ली, एक कैल्सीफेरम एक नॉन कैल्सीफेरम। कैल्सीफेरम में हो गया JB, जैसलमेर, बीकानेर। नॉन कैल्सी में जाना, जयपुर, अजमेर, नागौर और अलवर, ये 4 में आ गई नॉन कैल्सी। अजमेर के साथ भीलवाड़ा को ऐड करके देखा तो नवीन भूरी बन गई। वहीं उदयपुर के सामने कोटा, तो इन दोनों को मिला के पर्वतीय मृदा हो गई। और वहीं अगर केवल ओनली मरुस्थल की बात करें तो JBBJ प्लस शेखावटी क्षेत्र पूरा। और अगर जिसमें बालू का आ गया मरुस्थल के साथ तो सिर्फ 4 बड़े वाले जिले JBBJ। और अरावली है, अरावली की एक तरफ लूणी बहती है, एक तरफ बनास। जिस तरफ लूणी नदी बह रही है उस तरफ होगी भूरी, अपने जालोर वाला एरिया, जालोर, सिरोही, जोधपुर, पाली, इसमें भूरी ग्रे यानी धूसर भूरी होती है, वो होती है इस साइड अरावली की। और जो बनास नदी इस साइड आती है, जो मतलब पूरी बनास का क्षेत्र बनाती है, भौतिक प्रदेश में आपने पढ़ा होगा पूरी बनास क्षेत्र, तो ये बात पूरी मैदान, तो वो बनास वाला इधर आएगी, वो कौन सी बनेगी, भूरी
पीली भूरी मृदा, जिसमें पीली होगी, और ये वाली भूरी कौन सी है, ग्रे धूसर भूरी। और सिर्फ अगर पड़े नीचे वाला तो लेटेराइट लाल दोमट, जितनी लाल वाली यहाँ पे। और जो काली मृदा है हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इधर केवल है जलोढ़। कितनी हो गई एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक और कौन सी बच गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गई पूरी। अगर आपको अच्छी लगी हुई ये चारों 14 के 14 याद हो गई आपको तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे वाला भी टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। अब इससे रिलेटेड आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर आपको नोट से समझ नहीं आता मैं नोट से बता दूंगा मेरे एक बार मैं। ओके, थैंक यू सो मच। अब गाइस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके अंदर, जैसे कि साइरोजेस्म और रेविरिना कहाँ पे पाई जाती है, श्री गंगानगर में। जिप्सीफेरम मैंने आपको बताया बीकानेर में। कैल्सी ब्राउन इधर वाली देखें तो कौन सी, जैसलमेर, बीकानेर में। अगर वही नॉन कैल्सीफेरम देखें इस साइड, अजमेर, नागौर, जयपुर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जिले भी लिखे हैं, जो मैंने आपको बताया वो इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन वाले। और आप ये भी लिख सकते हैं जो अपन ने मैंने बताई थी ना आपको, नॉन कैल्सीफेरम इधर वाली, तो वो हो गई धूसर मरुस्थल, या इसके दो और नाम है, सीरोजिस्म। उसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, साइरोजिस्म और सीरोजिस्म। और ये धूसर भूरी, मतलब क्या हुआ, इस तरफ तो मरुस्थलीय मृदा थी। अगर अपन नॉन कैल्सी को भी ये भी कह सकते हैं कि मरुस्थलीय इधर थी और धूसर मरुस्थलीय इधर हो गई, तो इसका ये भी नाम हो गया। और नवीन मैंने आपको बताई थी, अजमेर के साथ ऐड हो गया था नीचे भीलवाड़ा, तो ये दोनों मिलके नीचे अलग बन गई। पर्वतीय मृदा कोटा और उदयपुर मैंने बताया सामने सामने। और रेड लॉम सबसे नीचे वाली तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। मरुस्थलीय मैंने केवल बोला सिर्फ मरुस्थल आ जाए तो JBBJ प्लस शेखावटी। अगर क्या क्या अगर ये आ जाए सिर्फ मरुस्थल और बालू का स्तूप, अगर साथ में पूछ ले तो बालू का स्तूप सिर्फ इन चारों में पाए जाते हैं, इसलिए JBBJ ओनली। और वही नवीन जलोढ़, ये मैंने बताया था ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और साथ में ये दोनों और ऐड कर देना, दौसा, सवाई माधोपुर। और अब पीली पूरी मैंने बताया था, पीली मतलब बनास बेसिन वाला क्षेत्र, लूणी नहीं। बनास में कौन कौन से थे, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। अगर ग्रे यानी अपने साइड वाला, मेरे साइड वाला ग्रे में, तो पाली, जालोर, सिरोही, अरे सिरोही और जोधपुर। और काली मृदा मैंने बताया सबसे इधर कोने में, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।